Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is your wellness trainer Nasir. Today, my topic is very, very important. Being a YouTuber, चलो I will go to the Urdu. Being a YouTuber, हमारे पास दुनिया से मुख्तलिफ फीडबैक आती है. हम जो भी डिस्कशन करते हैं, बिलखुसूस मैं पाकिस्तान में वीक पॉइंट्स को मैं पॉइंट आउट करता हूँ. तो मेरा एक इंडियन दोस्त है, उसने लिखा कि भाई आपके चार टुकड़े भी होने चाहिए. ठीक है. तो मेरे प्यारे भाई आप इंडिया से हैं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर. तो मैं सिर्फ आप तो उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल जो लाइन बिछी गई है ना, उस लेवल से देखते हैं. अब मैं इसी बेसिस पे पूरी दुनिया में जो भी लोग उर्दू लैंग्वेज में हैं और उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए भाई, दुनिया में इंसानों की मुख्तलिफ़ अक़साम है. ठीक है. और इसमें से बाकी किस्म की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन एक किस्म है डेवलपमेंट चैम्पियंस. वो मुल्क, लिसानी, लिंग्विस्टिक, नस्ल, ज़ात पात और इन तमाम चीज़ों से हटकर इंसानी डेवलपमेंट की बातें करते हैं. बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इस मामले में काम करते हैं. उनका एक ही मकसद होता है इंसानी खिदमत. ठीक है. अब मैं आपको मिसाल दे के समझा. जैसा बिल गेट्स फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, गिव वेल एक ऑर्गेनाइजेशन है, GGIAR है, द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एजेंसी फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, रिलीफ इंटरनेशनल. तो ये एक लंबी लिस्ट है. राइट. फिर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है. तो इसी तरह से प्रोमिनेंट कहीं 22 ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी बाकी लोगों ने तरक्की की है, जो डेवलपमेंट लेवल पे आगे गए हैं, वो उन्होंने अपना सोच वसी किया हुआ है. ब्रॉड माइंड हुए हैं वो लोग. उन्होंने इंसानी खिदमत को अपना शुआर बनाया हुआ है. तो डे वन से जब दुनिया बनी है उससे अब तक दुनिया में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आई हैं, जंगें भी हुई हैं, लेकिन हमेशा उन लोगों ने तरक्की किया है जिन्होंने सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया है. अब उसमें से कुछ लोकल लीडर्स होते हैं, कुछ रीजनल लीडर्स होते हैं, कुछ नेशनल लीडर्स होते हैं, फिर कुछ इंटरनेशनल लीडर्स होते हैं. अब इसी तरह से ये तो मैंने इदारों की बात की. फिर इस पूरी दुनिया को चलाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है. राइट. जो इंसानी खिदमत करते हैं. मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है. वो डॉक्टर किसी मज़हब को नहीं देखता, वो जो खिदमत करता है लोगों की. ठीक है. बहुत सारे हमारे लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो यहाँ से अगर हम एक इंडिया पाकिस्तान की मिसाल ले लें, ये एक्सचेंज हो जाते हैं. बहुत सारे लोग अपनी ट्रीटमेंट वहाँ इंडिया में करते हैं. बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं. अब वो डॉक्टर तो पैदा वहाँ हुआ. ठीक है. तो वी आर ए मैन ऑफ दिस वर्ल्ड. हम, ठीक है, इस दुनिया में हम सब इंसान है, ह्यूमैनिटी है. और फिर उसके नीचे जो है ये पूरी दुनिया एक घर है इंसान का. ठीक है. यानी पूरी इंसानियत का एक घर है. दैट्स, इसको इस तरह से आप देख लें, इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें. तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों से अपने अपने जो छोटे छोटे कब्रिस्तान बनाए हैं, बाउंड्री लाइंस बनाए हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल जो भी इनकी जंगें हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये सारी बेवकूफ़ी है. ये इंसानी तरक्की के अगेंस्ट काम करने वाले लोग हैं. ठीक है. ये ईगो को सामने रखे हुए हैं. इस इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन से जो है ना, किसको फ़ायदा हो रहा है? इसमें से कुछ ही लोगों को फ़ायदा है जिनकी नौकरी पक्की हो रही है. ठीक है. जो पैसा इंसानी तरक्की पे लगना चाहिए वो इंसानी तरक्की पे नहीं लग रहा है. ठीक है. वो आपकी वेपन्स पे जा रही है, वो आपकी जो आर्मी के जो सीना है उसको चौड़ा करने में जा रही है. राइट. तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी वीक पॉइंट हम आप या आप अपनी कंट्री के अंदर निकाल रहे हैं, या थर्ड वर्ल्ड है, बांग्लादेश है, नेपाल है,
इस तरह के जितने भी ये गरीब ममालिक हैं, ये जो नौकरी के लिए दर बदर फिर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, सारी उम्र स्ट्रगल करते हैं, अपने एक फैमिली की शादियां हमारी नहीं होती है, राइट, हम पैसा बनाते हैं सारी उम्र एक घर बनाने में। तो ये वो कहता है कि दो उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, आप दुनिया में कहाँ कहीं पे भी हो, पाकिस्तानी नेशनल हो, इंडियन हो, आप जापानीज़ हो, जर्मनी के हो, फ्रांस के हो, नीदरलैंड के हो, आप और ऑस्ट्रेलिया के हो, ऑस्ट्रिया के हो, यानी जितने भी है, मगर कहने का मतलब है कि आप लोगों ने फॉलो करना है डेवलपमेंट चैम्पियंस को, उनसे सीखना है। जैसे स्टार्स हैं दुनिया में, जितने भी स्टार्स हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो टॉप स्टार्स हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो वो क्या है, उनके अंदर एक वो समझते हैं, इंसानी हमदर्दी को समझते हैं, उनके अंदर भी वो अपने फिल्मों के ज़रिए से जो रियलिटी ऑफ लाइफ को सामने लाते हैं, राइट। तो उसमें हमने सीखना है, वी हैव टू लर्न बाय देम। सो तो बहरहाल मैं मेरा जो वीक देखो ना, एक होता तनकीद बराए तनकीद, एक होता तनकीद बराए तामीर। तो मैं हमेशा पॉइंट आउट चीज़ों को इसलिए करता हूँ कि हमने उसको इम्प्रूव करना है, हमने उसको डेवलप करना है, हमने आगे जाना है, ठीक है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, ए बेटर पीस सब के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, यानी रोटी कपड़ा मकान ये सब की नीड है, राइट। ये बेसिक नीड पूरी इंसानियत को मिलनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा, क्योंकि फूड क्राइसिस है दुनिया के अंदर। क्योंकि फूड क्राइसिस भी इसलिए है कि बीइंग मैं एक फ़िटनेस इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। फूड क्राइसिस इसलिए है कि चूंकि अगर दुनिया में फूड सबको देंगे तो बीमार नहीं होंगे कोई लोग, ठीक है। फिर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है ना, उनकी दवाई बिकना बंद हो जाएगा। इसलिए दुनिया में फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के दरमियान एक मुआहिदा है कि वो जितना ख़राब ग़िज़ा खिलाएंगे इतना लोग बीमार होंगे, और जब लोग बीमार होंगे तो फिर जाके उनकी दवाई बिकेगी। आज ही मैं एक अमेरिकन जो एक बहुत बड़े टॉप के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो फूड के ऊपर उनकी बड़ी रिसर्च है, उसने भी यही बात की है कि दुनिया में इस वक्त जो आपकी प्रोसेस्ड फूड है ये एक नॉर्मल बन गया, अभी नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़, ठीक है। प्योर फूड से दुनिया हट गई। इवन यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो वहाँ पे भी ये शुगर इनटेक की वजह से जितनी इश्यूज़ आ रही हैं, जितने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपकी एटीपी को ये कम कर रही है, राइट। तो दिस ऑल आर द इश्यूज़। कोका कोला पी रहे हैं हम, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक हमारे लाइफ के नॉर्मलाइज चीज़ें हो गई, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो लिहाजा तो मैं जो भी चीज़ करूँगा, मैंने कहा कि अपनी ऑब्जेक्टिव गोल्स आपको बता दूँ। तो मेरा जितना पेन यहाँ इस पाकिस्तान में मैंने कहा ना है, तो इसी तरह पूरी दुनिया में जहाँ भी ह्यूमैनिटी है, तो मेरा मोटो और मेरा गोल सिर्फ ये है कि दुनिया में सब अच्छा रहें, क्वालिटी लाइफ गुजारें,